देता हूँ। हनुमान जी के निमित्त सरसों के तेल का जो दीपक है वो नहीं जलता है। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। जो आज मेरा एक विषय लेके आया हूँ, हनुमान जी के बारे में, साधना के बारे में जानकारी है ये। तो हनुमान जी की साधना में हमने क्या तिल के तेल की जोत जलानी चाहिए। कुछ मेरे पास सवाल आए थे, क्या हनुमान जी की साधना में हम तेल की, सरसों के तेल की जोत या तिल की तेल की जोत से हम साधना कर सकते हैं क्या गुप्त नवरात्रों के अंदर में। ये मेरे पास में सवाल, कई बच्चों का सवाल आया था गुप्त नवरात्रों के अंदर में, और भी काफ़ी सवाल थे। इस जानकारी में दूंगा। सरसों के तेल या तिल के तेल की जोत जलानी चाहिए या फिर घी की जोत जला करके आपने बाबा की साधना करनी चाहिए, पूरी जानकारी दूंगा। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा बालाजी दरबार लगता है। दरबार से यंत्र मंत्र तंत्र पूजा पाठ ज्योतिष, और यह दरबार से ऑनलाइन पूछा भी आप लोग ले सकते हैं। सबसे पहले जानकारी आ जाती है कि हमने सरसों के तेल की जोत हनुमान जी के निमित्त क्या जलानी चाहिए। एक तो सबसे पहले बता देता हूँ, हनुमान जी के निमित्त सरसों के तेल का जो दीपक है वो नहीं जलता है। हनुमान जी के बारे में कुछ लोग जलाते हैं, कुछ लोग ये चीज़ गलत करते हैं। उसमें आपको बाबा की शक्ति, आपको नेगेटिविटी है आपके पास में आएगी यदि बाबा के नाम से ये सरसों के तेल का आप कोई दीपक जला करके पूजा करते हैं। हनुमान जी की सरसों के तेल के दीपक की जोत नहीं जलती है। दूसरा आ जाता है तिल्ली का तेल। तिल के तेल की जो हम पूजा करते, कोई विशेष कामना होती है या अन्य कई बार कोई जैसे 41 दिन की कोई जोत जलाना चाहता है, वो तिल के तेल की विशेष कुछ कामना ऐसी होती हैं जहाँ पर हम तिल के तेल की जोत जला सकते हैं। हनुमान जी के निमित्त, बालाजी के निमित्त तिल के तेल का हम प्रयोग कर सकते हैं। उन चीज़ों के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, सारी नहीं होती, कुछ चीज़ें होती हैं। और इसलिए जब हम हनुमान जी की आप लोगों ने साधना करनी है तो हनुमान जी की साधना के अंदर आप घी का ही प्रयोग करें। मेरे पास में कई बार सवाल आया था कि जी तिल का तेल भी जला सकते हैं या फिर हनुमान जी की जोत सरसों का तेल, कुछ बच्चे सरसों के तेल की भी बात कर रहे थे। तो इसलिए सरसों के तेल की जोत नहीं जलानी चाहिए। तिल के तेल की जोत वहाँ जब जलाई जाती हैं, कोई विशेष अलग अलग कामना होती हैं, तो उसमें ही तिल के तेल की जोत जलाई जाती है। हनुमान जी के निमित्त साधना के मध्य में घी की जोत जलाकर ही साधना करनी चाहिए, क्योंकि यदि आप तेल की जोत जलानी शुरू कर देते हैं तो शक्तियाँ कई बार उग्र रूप में चलती हैं। ये तो हमारे भाव से और जोत से और भोग से, इन्हीं चीज़ों से हमारी जो शक्तियाँ हैं सारी काम इन तीनों चीज़ों से करती है। भाव से हम जो जोत जलाते हैं उससे, और हमारे भोग से। जैसा हम भोग देते शक्तियों को, जैसा भाव रखते हैं, तो उन्हीं तरीके से हमारी ये शक्तियाँ सारी काम करती हैं। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए। आप एक तो नवरात्रे हैं, नवरात्रों के अंदर में बाबा की हो या फिर माँ जगदम्बा की हो, माँ दुर्गा की हो, माँ काली की आप जोत जला सकते हैं तेल से। अन्य देव या फिर भैरवनाथ की, अन्य देवताओं की जोत आप या कोई पीरों की जला सकते हैं। तो अन्य देवताओं की जो जोत जलाते हैं हम, तो वो घी की जोत ही जलानी चाहिए। साधना के अंदर में आप अखंड नहीं जला सकते, तो आप जिस समय तक पूजा करते हैं उस समय तक आप घी की जोत जला सकते हैं हनुमान जी की। ये बार बार सवाल कई बार आया हुआ था, क्योंकि जो तिल्ली का तेल प्रयोग करते हैं तिल के तेल की प्रयोग कर सकते हैं। आपका सामर्थ्य यदि घी की जोत जलाने में नहीं है तो तिल के तेल का आप प्रयोग कर सकते हैं। और इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और कई बार बार मेरे पास ये सवाल आते रहते हैं, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से जब तक आपको जानकारी नहीं मिलेगी तो आपको नुकसान भी होते हैं। इन चीज़ों के बारे में जानकारी लेकर ही करनी चाहिए। यदि आप इसमें सरसों के तेल की जोत जलाना शुरू कर देते, किसी के कहने से कर देते हैं, क्योंकि जो तंत्र वाले लोग होते हैं और इन्होंने सात्विक चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता, इनको तो चीज़ उल्टे में चलानी होती सारी। तो इसलिए उनके चक्रों में ना आकर के अच्छी तरीके से जानकारी लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो आप लोगों को बर्बादी शुरू हो जाती है। देवता फिर उल्टे भी हो जाते हैं ना, तो उनको मनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है इन चीज़ों के लिए। क्योंकि देवताओं को यदि समय से भोग नहीं दिया, जोत नहीं लगाई, और ये कोई उल्टे सीधे प्रयोग करते हैं, फिर उसमें देवताओं उग्र रूप में चलते हैं, फिर आपसे रुष्ट हो जाते हैं, फिर आपकी बर्बादी हो जाती है शुरू।
तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी, तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और वीडियो में जय श्री राम जरूर लिखना। बाबा की कृपा, बालाजी महाराज की कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी, आपके ऊपर। और चैनल को सब्सक्राइब करना। सभी को जय श्री राम, जय माता दी, नमो आदेश।